अभिषेक एक सफल व्यवसायी था। जिंदगी की दौड़ में हमेशा आगे ही रहना चाहता था। उसके पास पैसा, शोहरत और एक आलीशान घर भी था, लेकिन उसके चेहरे से खुशी गायब थी। वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन छुट्टियों के दौरान अभिषेक हिमालय की यात्रा पर निकला। वह ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे हुए एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव के लोग गरीब थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और खुशी थी। ये देखकर अभिषेक हैरान सा रह गया। इसके पीछे के रहस्य को जानने के लिए उसने कुछ दिनों के लिए उस गांव में रह जाने का निश्चय किया और गांव वालों के साथ रहना शुरू किया। उसने देखा कि वे सुबह जल्दी उठते थे, खेतों में काम करते थे और शाम को परिवार के साथ गाते बजाते थे। उनके पास भले ही ज्यादा पैसा या सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन वे सब खुश थे। उनके जीवन में एक तरह का संतुलन और सरलता थी। एक शाम अभिषेक एक बूढ़े आदमी के पास बैठा जो गांव का मुखिया था। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आप लोग इतने गरीब हैं, फिर भी आपके चेहरों पर इतनी शांति और खुशी क्यों है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, खुशी पैसों से नहीं, बल्कि चीजों को उनके सही मूल्य पर आंकने से और उसका सही उपयोग करने से मिलती है। हमारे पास प्रकृति की खूबसूरती, स्वच्छ हवा, स्वादिष्ट भोजन और मजबूत रिश्ते हैं। इन्हीं चीजों में हम खुशी ढूंढते हैं। अभिषेक ने सोचा, शायद यही सच्ची खुशी का राज है। उसने शहर की चकाचौंध और भाग दौड़ को याद किया, अपने बड़े घर और महंगी कारों को याद किया। उसे महसूस हुआ कि वह इन चीजों के पीछे भागते हुए असली खुशी को भूल गया था। अगले कुछ दिनों के लिए अभिषेक ने गांव वालों के साथ मिलकर काम किया। उसने सुबह जल्दी उठना, ताजी हवा में सांस लेना और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेना सीखा। वह शाम को गांव वालों के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनता और उनके साथ गीत गाता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी वही शांति और खुशी लौटने लगी जो गांव वालों के चेहरों पर थी। जब शहर लौटने का समय आया तो अभिषेक थोड़ा उदास था, लेकिन उसमें काफी परिवर्तन आ चुका था। वह अब वही आदमी नहीं था जब वो गांव आया था। उसने गांव से खुश रहने का एक नया नजरिया सीखा था। अब वह सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना चाहता था। उसने निश्चय किया कि वह अपने काम और जिंदगी में संतुलन बना के रखेगा। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएगा। वह प्रकृति से जुड़ेगा और समाज की भलाई के लिए भी काम करेगा। शहर लौटने के बाद अभिषेक ने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। उसने काम के घंटे कम कर दिए और परिवार के साथ घूमने फिरने का समय निकाला। उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भी कुछ समय निकाला। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट है। पहाड़ों की यात्रा ने अभिषेक को सिखाया कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने और उनका आनंद लेने में है। एक और वार्ता सुने। समृद्ध राज्य का एक राजा सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न होने के बावजूद बहुत दुखी रहता था। वह किसी भी सुख या आनंद का अनुभव नहीं कर सकता था। एक दिन उसने अपने राजगुरु से पूछा कि मेरे पास इतनी शक्ति और समृद्धि होने पर भी मुझे सुख, आनंद या शांति का अनुभव नहीं होता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? राजगुरु ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया कि हे राजन, यदि आप अपने राज्य के सबसे सुखी व्यक्ति का कुर्ता लाकर पहनेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा ने अपने सेवकों को राज्य के सबसे सुखी व्यक्ति को खोजने और उसका कुर्ता ले आने का आदेश दिया। कर्मचारी गांव-गांव गए, लेकिन किसी को भी पूरी तरह से सुखी व्यक्ति नहीं मिला। सबने अपना कुछ न कुछ छोटा व बड़ा दुख सुनाया। अंत में एक कर्मचारी एक झोपड़ी में रहने वाले एक आम आदमी के पास पहुंचा और उससे पूछा, क्या तुम पूरी तरह से सुखी हो?
हमेशा खुश रहते हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत खुश हूं और सुखी भी हूं। यह सुनकर कर्मचारी बहुत खुश हुआ और उसने उस आम आदमी से उसका कुर्ता मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं इसके लिए असमर्थ हूं क्योंकि मेरे पास कोई कुर्ता नहीं है। निराश कर्मचारी राजा के पास गया और कहा कि जांच के अंत में उसे सबसे खुश व्यक्ति तो मिला, लेकिन उसके पास कोई कुर्ता नहीं था। यह सुनकर राजा को समझ में आ गया कि सुख की प्राप्ति के लिए न केवल सुविधाएं या समृद्धि ही पर्याप्त है, बल्कि तृप्ति और संतोष ही सुख और शांति की सच्ची जननी है। राजा ने तब से जीवन में संतोष के गुण को विकसित करने का प्रयास किया। इस कारण वह संतोष का अनुभव करने लगा। उसकी पीड़ा, दुख, अशांति दूर हो गई और वह सुख का अनुभव करने लगा। उपरोक्त दृष्टांत का सार यह है कि सुख कोई भौतिक अवस्था नहीं है, बल्कि मन की अनुभूति का विषय है। खुशी के लिए भौतिक रूप से समृद्ध होना जरूरी नहीं है, लेकिन सुख की अनुभूति संतोष में समाविष्ट है और संतोष का आधार तृप्ति में है। इसलिए कहा गया है कि संतुष्ट नर सदा सुखी। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।